सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? बढ़िया। तो चलो आज आपके साथ मैं कुछ नया डिस्कस करने वाला हूँ, नया टॉपिक। और टॉपिक का नाम रहेगा बच्चों इसका मुडल वॉर। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और डिफेंस एग्जामिनेशन में 1 नंबर का आना है। तो आप याद रखो कि ये जो मैं आपको मुडल वॉर पढ़ाने वाला हूँ ये आपके डिफेंस एग्जामिनेशन में आना ही आना है और 100% आना है 1 नंबर का। ठीक है, चलो तो इस 1 नंबर के लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं। तो टॉपिक बच्चों क्या रहेगा हमारा? मुडल वॉर। ठीक है, अब डाउट ये है या प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि मुडल वर्ब क्या होता है। तो चलो मैं बताता हूँ मुडल वर्ब क्या होते हैं, और वो भी अपने शब्दों में। मुडल वर्ब, अब मुडल वर्ब होता है आपका बच्चा विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू वगैरह वगैरह। ये आपका क्या होता है बच्चों? मुडल वर्ब। ठीक है, और एक होता है बच्चों सेमी मुडल। सेमी मुडल, और सेमी मुडल होता है बच्चों आपका डेयर और नीड। ठीक है, डेयर और नीड। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों ये मुडल वर्ब क्या होता है, तो भाई मैं बताता हूं। अब आज के बाद आपको याद रखना है कि जो मुडल वर्ब वे वर्ब हैं जो हमेशा मेन वर्ब को हेल्प करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बोलो। हाँ, यस, मेन वर्ब को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इनको हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब याद रखो मुडल के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा बच्चों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और मान लेते चलो ये एक्टिव वॉइस हो गया, तो एक्टिव वॉइस में आपको क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और पैसिव वॉइस में भी बी वन ही आएगा, यानी यहाँ पे आएगा बीईबी, और ये आपका बी1 होता है और इसके साथ में आ जाएगा थर्ड फॉर्म। ये रहा आपका पैसिव। अब जो मुडल वर्ब होता है ना बच्चों, चाहे वो एक्टिव वॉइस में आए या पैसिव वॉइस में आए, याद रखो ये हमेशा किसको दिखाएगा? हेल्पिंग वर्ब को। यानी क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या बनेगा बच्चों? ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब बनता ही है। लेकिन सेमी मॉडल के साथ में ऐसा नहीं है। सेमी मॉडल एक्चुअल में 2 तरीके से काम करेंगे। अब सेमी मॉडल हो सकता है ये हेल्पिंग वर्ब बने और हो सकता है ये मेन वर्ब बने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हो सकता है ये हेल्पिंग वर्ब बने और हो सकता है मेन वर्ब बने। ठीक है, ये डिपेंड करेगा इनकी सिचुएशन पर। अब होता क्या बच्चों, जैसे हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो अपने बाद में लेते हैं केवल B1, और अगर ये मेन वर्ब है तो अपने बाद में लेते हैं 2 + B1। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 2 तरीके से काम करेंगे। यानी सेमी मॉडल वे वर्ब है जो ना तो कंप्लीटली हेल्पिंग वर्ब होंगे ना मेन वर्ब होंगे। ठीक है, लेकिन मॉडल वे वर्ब है जो कंप्लीटली क्या होते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये इन दोनों में फर्क है। अब हम लोग आते हैं आगे। तो याद रखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैन और मे का प्रयोग करेंगे, सीखेंगे। कैन और मे का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो कैन और मे में अगर मैं बात करूं तो कैन आपके एबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाएगा? एबिलिटी को। और मे आपकी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, किसको दिखाता है बच्चों? पॉसिबिलिटी को। ठीक है, अब यहां से एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आए तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, सी कैन या मे स्पीक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज हिंदी। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सी इंग्लिश बोल सकती है उतनी ही धारा प्रवाह तरीके से जितना कि हिंदी बोलती है। अब मैंने आपसे पूछा बच्चों इसमें कैन आएगा या मे आएगा? यू हैव टू डिसाइड। ये आपको चूज करना है। ये बात मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको चूज करना है। आपको प्यार से बोलो हाँ, शाबाश। ठीक है, एक एग्जांपल और। मैंने बोला ही कैन या मे लिफ्ट 80 kg। ठीक है, एक एग्जांपल और। मैंने बोला इफ
you request, if you request Ram, he can या may help you। और एक एग्जांपल और लिखा हमने बच्चों, मैंने लिखा if you come to him, he हाँ राधे कृष्ण कैन या मे गिव यू सम मनी। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है बच्चों जो आपको निपटाने हैं। अब एक बात बताओ, पहले वाले में क्या आएगा? मैंने बोला सी कैन या मे स्पीक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज हिंदी। अब ये बताओ, यहां पर मैं क्षमता का जिक्र कर रहा हूं, या क्षमता की बात कर रहा हूं, या पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात कर रहा हूं? तो शायद आपको ना पता हो, किसी भी भाषा को लिखना, बोलना, सीखना, समझना आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? क्षमता के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे बोलने की बात की है कि मैंने बोला कि वह इंग्लिश उतनी ही धारा प्रवाह तरीके से बोल सकती है जितना कि हिंदी। तो इसका मतलब क्या? मैं इसकी क्षमता की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? क्षमता की। बोला करो यार, क्षमता की बात कर रहा हूँ। अगर मैं क्षमता की बात कर रहा हूँ ना बच्चों, तो इसमें किसका प्रयोग होगा बताओ? बोलो यार। तो इसमें बच्चों वास्तव में कैन का प्रयोग होगा, मे गलत है। फिर ही कैन या मे लिफ्ट 80 kg। तो आपको शायद ना पता हो, वजन उठाना भी अपने आप में क्या है? एक क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हो सकता है कि मैं 50 किलो उठा पाऊँ और मेरा दोस्त 80 किलो उठा जाए, या 60 किलो उठा पाए, या हो सकता है 20 किलो उठा पाए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्षमता के ऊपर। तो शायद आपको ना पता हो, वजन उठाना भी आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे मैं वजन की बात कर रहा हूँ, वजन उठाने की बात करूँ, तो यानी आपकी क्षमता का जिक्र हो रहा है, और क्षमता का जिक्र हो रहा है तो क्या करेंगे बच्चे हम लोग? कैन का प्रयोग में गलत है। ठीक है, फिर मैंने बोला इफ़ यू रिक्वेस्ट राम, यदि आप राम से रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है वो आपकी सहायता करे। इट मीन्स यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? शाबाश, अब आपको पकड़ में आ रहा है। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है किसका बच्चों? संभावना का। तो मैंने बोला है कि अगर आप राम से रिक्वेस्ट करोगे तो संभावना है अगर आप राम से रिक्वेस्ट करोगे तो संभावना है कि वो आपकी सहायता करे। तो संभावना का जिक्र हो रहा है, और अगर संभावना का जिक्र हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों? शाबाश, में। ठीक है, अगला देखो, इफ़ यू कम टू हिम, अगर आप उसके पास जाओगे, उसके पास आओगे, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ पैसे दें। ठीक है, और एक काम करेंगे, इसको कम को हटा के गो कर लो। इफ़ यू गो टू हिम, यदि आप उसके पास में जाओगे तो हो सकता है वो आपको कुछ पैसा दे। तो कुछ पैसा दे मतलब क्या? आप उसके पास जाओगे तो संभावना है कि वह आपको कुछ पैसे दे दे। तो संभावना की बात हो रही है, और संभावना की बात हो रही है तो किसका प्रयोग बच्चों? मे का प्रयोग। अब समस्या ये कि बच्चों की फितरत है तुक्के लगाना। अब बच्चों को लगता है कि अगर कहीं पे इफ आ रहा है तो हमेशा मे आएगा। तो ऐसा भी नहीं है बच्चों। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ये वाला। मैंने बोला इफ़ यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, यदि आप 18 साल के हो चुके हो, या यदि आप 18 साल के हो, तो यू मे या कैन कास्ट योर वोट। तो कास्ट योर वोट का मतलब है कि अपना वोट डालना। तो मैंने बोला कि अगर आप 18 साल के हो तो आप अपना वोट डाल सकते हो। अब आपको शायद पता होगा कि गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर कोई बंदा 18 साल का है या उससे ऊपर है तो वो वोट डालने के लायक है। लायक का मतलब क्या होता है? एबल, और एबल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। हाँ या ना? तो मैंने बोला कि अगर आप 18 साल के हो ना, या इसके ऊपर के हो, तो आप इस लायक हो चुके हो कि आप वोट डाल सकते हो। लायक का मतलब क्या होगा बच्चों? एबल, और एबल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। तो यहाँ पे अब बच्चों किसकी बात हो रही है? एबिलिटी या पॉसिबिलिटी? शाबाश, तो यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बच्चों कैन का प्रयोग होगा, मे गलत है। तो आज के बाद तुक्के मत लगाना भाई। आज के बाद आप तुक्के मत लगाना कि इफ आ रहा है तो हमेशा दूसरे वाले क्लॉज में मे आएगा।
तो शायद आपको ना पता हो, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, विल शैल भी आ सकता है, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तुक्के मत लगाना कभी। ग्रामर में हर चीज़ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों? सिचुएशन के ऊपर। तो तुक्के नहीं लगाएंगे हम लोग, है ना, वरना सही नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन में तुक्के लगाओगे तो फेल हो जाओगे। चलो हम लोग आगे आते हैं फिर बच्चों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और अपना लिख लेना। हम लोग आगे आते हैं बच्चों। कैन और मे का पॉइंट नंबर 2। अब जैसे ये जो कैन और मे है ना, मे को पढ़ेंगे हम लोग। इसका पॉइंट नंबर 2 है कि अगर कहीं पे रिक्वेस्ट दिखानी हो, रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करनी हो, किसकी बच्चों? परमिशन की, तो आप लोग हमेशा मे का प्रयोग करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या लगाने वाले हो? मे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन, तो मैंने पूछा मे आएगा या कैन आएगा? आई कम इन। क्या आएगा बच्चों? बोलो। तो शायद आपको ना पता हो, यहाँ पर क्या आएगा? मे आएगा। क्योंकि जब भी हमें रिक्वेस्ट की बात करनी है या परमिशन मांगनी है तो क्या करेंगे बच्चे? हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला मे या कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो क्या आएगा बच्चों? ये परमिशन है, और अगर ये परमिशन है तो किसका प्रयोग? मे का प्रयोग। बहुत आसान है ना बच्चों। मैंने क्या कहा था कि मैं जो कुछ भी डिफेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन में आना है, और ये बहुत आसान है बच्चों। तो ये आपका डिफेंस स्पेशल बैच है भाई, ये मान लो, है ना। तीसरा पॉइंट कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसमें बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो अगर कहीं पे ऑप्टेटिव सेंटेंस का जिक्र हो तो वहां भी मे का प्रयोग। एक बार फिर, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किसका प्रयोग होता है बच्चों? मे का प्रयोग। एक बार फिर बोलता हूं मैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का प्रयोग। जैसे मैंने एक छोटी सी बात बोली, मैंने बोला मे या कैन यू लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आएगा यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन साइन। तो मैंने पूछा इसमें क्या आएगा बच्चों? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी तो बहुत आसान है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, तो भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो आपके गुड विशेष को या बैड विशेष को बताएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं सौभाग्यवती भव, सदा सुहागिन रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए, हमेशा खुश रहो। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं ऑप्टेटिव। अगर मैं इसमें बैड विशेष की बात करूँ तो हम लोग बोलते हैं भाड़ में जा, हाँ या ना, कुएं में पड़ जाके, गाँव की भाषा में बोलते हैं कुएं में पड़ जाके। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये हमारी बैड विशेष हो गए। तो सबका सब ऑप्टेटिव होते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा मे आएगा या कैन आएगा? सक्सेस, सक्सेस किस योर फीट, भगवान आपकी, सॉरी सफलता आपके कदम चूमे। ठीक है, अब मैंने पूछा इसमें किसका प्रयोग? तो आप लोग फिर बोलोगे सर ये तो बेहद आसान है, आपने हमें अभी बताया हुआ है कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आए तो उसमें किसका प्रयोग? मे का प्रयोग। तो ये गलत है। समझ आया कि नहीं आया? तो हमने मे के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। हमने मे के बारे में क्या पढ़ा बच्चों? बोलो यार, शाबाश। हमने मे के बारे में पढ़ा कि इसका प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी के लिए। फिर मैंने दूसरे केस में बताया कि बच्चों इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। और तीसरे केस में मैंने अभी आपको बताया कि इसका प्रयोग होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा होता इट कैन या मे रेन टुडे, क्या क्या आएगा इसमें बच्चों? किसका प्रयोग करना चाहोगे? ठीक है, अब बताओ। जैसे आज बारिश हो रही है तो मैंने बोला कि आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होना हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉसिबिलिटी। ये कभी एबिलिटी नहीं बनेगी, और अगर ये एबिलिटी नहीं बनेगी तो किसका प्रयोग? मे का प्रयोग। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, अब यहाँ से छोटी सी बात और पूछ ली जाती है कभी कभार, तो वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, बाकी मैं अभी एक छोटा सा पॉइंट और आपके साथ डिस्कस करूंगा।
अब यहाँ से एक छोटी मोटी बात ये भी पूछ ली जाती है, आपसे पूछेगा कि आई कैन एबल टू प्ले फुटबॉल, आई कैन एबल टू प्ले फुटबॉल। अब एक बात बताओ, क्या लिखा गया वाक्य सही है? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कैन का मतलब ही एबल टू होता है। बोलो हाँ। अगर मैं कैन के साथ में एबल टू का जिक्र करूंगा तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सुपरफ्लुअस। अब आप लोग बोलोगे सर सुपरफ्लुअस क्या होता है? तो सुपरफ्लुअस होता है बच्चों जहां पर एक्स्ट्रा शब्दों का प्रयोग किया जाता है बेवजह। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक काम करो बच्चों, मेरे लिए एक गिलास गीला पानी ले आओ। क्या ले आओ बच्चों? गीला पानी। तो अब आप लोग बोलोगे सर गीला पानी गलत बोला आपने, क्योंकि पानी गीला होता है। तो मैंने बोला बच्चों कि बिल्कुल अगर पानी गीला होता है और मैंने बोला गीला पानी, तो इसका मतलब इसमें जो गीला शब्द है ये सुपरफ्लुअस है। क्योंकि हम लोग एक सेंटेंस में फालतू में जो सेम सेंस वाले शब्द हैं उनका दो बार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। तो कैन का मतलब वास्तव में एबल टू होता है। अब आपको याद रखना है कैन हमेशा हमारा एक मॉडल बनेगा और ये हमारा एक्चुअल में एडजेक्टिव फॉर्म है। और आपको याद रखना कैन के साथ में हमेशा B1 आएगा, लेकिन एबल टू से पहले हमेशा बी फॉर्म। क्या आएगा बच्चों? बी फॉर्म। और बी फॉर्म होते हैं बच्चों क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, विंग, बिंग। ठीक है, और एबल टू के साथ में फिर क्या आएगा बच्चों? B1। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें मिस्टेक है भाई। इसमें मिस्टेक क्या है वो समझते हैं। तो इस बात को आप लोग ऐसे नहीं लिख पाओगे, ये गलत है। इस बात को आप लोग दो तरीके से लिखोगे, आई कैन प्ले फुटबॉल, ये सही है। या आप इसको लिखोगे बी फॉर्म के साथ में एबल टू लिख के, आई एम। आई के साथ में प्रेजेंट में बी फॉर्म क्या होता है? एम आता है। एबल टू प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। क्या आपको मेरी बात समझ आई? फिर मैंने बोला ही कैन एबल टू रन फास्ट, ये सही है गलत? तो आप लोग बोलोगे सर अभी आपने हमें बताया कि यहां पर कैन के साथ में B1 का प्रयोग होता है और एबल टू के साथ में बी फॉर्म का, और इनका प्रयोग एक साथ कभी नहीं होगा, लिहाजा ये गलत है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ही कैन रन फास्ट, और अगला क्या लिखेंगे? ही इज एबल टू रन फास्ट। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका कैन या मे का प्रयोग। ठीक है, याद रखो बच्चों जो बात मैं बता रहा हूँ ये डिफेंस स्पेशल है। हालांकि कैन और मे में होता और भी कुछ है, लेकिन इतना डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों आपके जो डिफेंस का एग्जामिनेशन है उसमें लिमिटेड चीज़ें आती हैं, वो भी एक पैटर्न के अनुसार आती हैं। तो उसी पैटर्न पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फालतू में अननेसेसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। वैसे भी एग्जामिनेशन सर पे है, आपका NDA एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना या इतना ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये डिफेंस स्पेशल है, आपको इतना ही याद रखना है और इससे आपका पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है बच्चों, बाकी सभी को राम राम, कल मिलते हैं।